कई सारे एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन पॉलिटिकली ये क्यों इंपॉर्टेंट है? जयराम रमेश अभी भी कुछ कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी कुछ कह रही है, अपने अपने वर्जन हैं सबके। लेकिन क्या आपको लगता है भारत के लिए विन विन सिचुएशन है? अनुज सिंघल, अनुज लगता है आवाज, अनुज तक आवाज नहीं हमारी पहुंच पा रही। गौरव वल्लभ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री के इकोनॉमिक काउंसिल के मेंबर, उनका भी हम रुख करेंगे। गौरव वल्लभ हमारे साथ हैं। गौरव वल्लभ, देखिए, क्योंकि आपने चुनाव भी लड़े हैं, आप नेता भी हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक काउंसिल में भी हैं, ये डील कितनी इंपॉर्टेंट है भारत के लिए? एंड क्या आपको लगता है कि इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ, फॉर यूएस एंड इंडिया? देखिए अमीश, ये यूएस भारत का एक्सपोर्ट का एक बहुत बड़ा पार्टनर है और इंटरनेशनल ट्रेड का भी बहुत बड़ा पार्टनर है। गौर करने वाली बातें दो है अमीश। पहला, जापान, यूके और ईयू को अगर हम हटा दें तो भारत पर अमेरिका ने सबसे कम टैरिफ लगाया। जैसे जापान में को पे 15%, ईयू पे 15% और यूके पर भी 10-15% के आसपास। तो उसके बाद 18% मैं कह सकता हूं कि सेकंड लोवेस्ट टैरिफ है। अगर हम यूरोप को हटा दें तो दुनिया में सबसे कम टैरिफ अमेरिका ने भारत के प्रोडक्ट्स पे लगाया। इसका क्या मतलब है कि जैसे टेक्सटाइल सेक्टर है, लेदर इंडस्ट्री है, जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री है, लार्ज इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्री है, और हम इन सारी इंडस्ट्री में किन देशों के साथ compete करते हैं? हम करते हैं वियतनाम के साथ, बांग्लादेश के साथ, मलेशिया के साथ, थाईलैंड के साथ। तो वहां पर टैरिफ 18% से ज्यादा है। अर्थात अगर ये मैं शॉल जो उड़ा हुआ हूं अमीश, ये 100 रुपए में भारत में बनता है तो अमेरिका में 118 रुपए में उपलब्ध होगा, और यही शॉल अगर 100 रुपए में वियतनाम में बनता है तो अमेरिका में ये 120 रुपए में उपलब्ध होगा। तो मेरी प्रोडक्ट्स के, मेरी मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ज्यादा ताकत मिलेगी, एमएसएमईज को ताकत मिलेगी, लार्ज कॉर्पोरेट्स को इस डील का फायदा मिलेगा। गौरव, एक इसके फाइन प्रिंट पर हम आएंगे, लेकिन ये बार बार वेनेजुएलन ऑयल का जिक्र हो रहा है। लेकिन बड़ी खबर आ रही है, भारत अमेरिका के विदेश मंत्रियों की होगी मुलाकात इस पूरी डील को लेकर। आज रात 2 बजे वॉशिंगटन में यह मुलाकात संभव है। यह बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। मैंने आपको बोला एस जयशंकर इज इन यूएस, ट्रेड डील के बाद मिलेंगे एस जयशंकर और मार्को रूबियो, यह बड़ी खबर है। लेकिन जैसे बार बार बोला जा रहा है रशियन ऑयल हम नहीं खरीदेंगे, वेनेजुएलन ऑयल हम खरीदेंगे, ये ट्रंप ने लिखा, प्रधानमंत्री मोदी ने इसका जिक्र नहीं किया। आपका इस पर क्या कमेंट होगा? योर टेक ऑन दिस, गौरव वल्लभ। एक भारतीय होने के नाते मुझे एक बड़ा गर्व हुआ कि जिस मैच्योरिटी से हमने इस डील को और इस कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल किया। हमने रेसिप्रोकेट टैरिफ नहीं लगाए। अमेरिका ने जब हमारे पे टैरिफ लगाए, क्योंकि हमें बिलीव था कि हम कंसेंसस पर अराइव करेंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के लीडरशिप में हम एक ऐसी विन विन सिचुएशन पे अराइव करेंगे जहां पे दोनों देशों के कंज्यूमर्स को, लार्ज कॉर्पोरेट्स को और एमएसएमईज को फायदा होगा। तो अभी भी कई लोग प्रोवोक करने का प्रयास कर रहे हैं। आपका मैं शो देख रहा था पिछले 5-10 मिनट से, तो आपने कई लोगों का जिक्र किया। वो लोग प्रोवोक करते हैं, काम प्रोवोक करना है, पर जिस पेशेंस से, जिस रेजिलियंस से, जिस फॉरवर्ड लुकिंग तरीके से भारत की सरकार और 140 करोड़ देशवासियों ने इस कंसेंसस को कल रात को अराइव किया, ये हमारी लीडरशिप की ताकत को दिखाता है। के लिए, दोनों डेमोक्रेसीज के लिए एक बड़ी विन विन सिचुएशन है। लेकिन दो चीजों की मैं पे बात करना चाहूंगा। जयराम रमेश, योर फॉर्मर कलीग, वो कह रहे हैं कि देखिए क्या हो रहा है, लाभ हमें नहीं पता लग रहा, ट्रंप पहले अनाउंस कर रहे हैं, मोदी बाद में अनाउंस कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे उनको आप? पता नहीं कि वो ये पहले आगे पीछे के चक्कर में उनकी ट्रेन ही छूटी हुई है अमीश। पहले आपके चक्कर में ट्रेन छूट गई, उनकी विकास की ट्रेन छूट गई। भारत को प्रायोरिटी पे रखने की जयराम रमेश और कांग्रेस पार्टी की ट्रेन छूट गई है। 50% से अगर टैरिफ 18% होता है तो मेक इन इंडिया को ताकत मिलेगी, आत्मनिर्भरता को ताकत मिलेगी। आज भी वो सवाल पूछ रहे हैं मेक इन इंडिया पे, आत्मनिर्भरता पे। ये किस तरह की सोच है उनकी दुनिया में? सोच जो है मैं बता देता हूं। वो कह रहे हैं ऐसा प्रतीत होता है कि आज प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच बातचीत हुई। ये जानकारी भारतीय पक्ष की ओर से नहीं बल्कि भारत में अमेरिका के राजदूत द्वारा दी गई। अब ये जैसे एक रूटीन सा बनता जा रहा है। भारत को अपनी सरकार की कार्रवाइयों के बारे में राष्ट्रपति ट्रंप या फिर उनके नियुक्त प्रतिनिधियों से जानकारी मिलती है। तो कांग्रेस कह रही है कि ये एक ट्रेंड बन गया है। अब
प्राइम मिनिस्टर मोदी कि जी ने ट्रंप पे निर्भरता हो गई है। कल रात को प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस डील के बारे में बताया। पर अगर कोई व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर के ट्वीट पढ़ना ही नहीं चाहे तो मैं उनको क्या समझा सकता हूँ? 50% की जगह 18% टैरिफ हो गया हो, देश के एमएसएमई को फायदा हो रहा हो, लार्ज कॉर्पोरेट्स को फायदा हो रहा हो, देश के कंज्यूमर्स को फायदा हो रहा हो, देश के शेयर मार्केट को फायदा हो रहा हो, दुनिया की बिजनेस की इकोनॉमी को फायदा हो रहा हो, फिर भी अगर जयराम जी नहीं देख पाए तो मैं सिर्फ यही कहूंगा, राम जी उनका भला करें। जी।